जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस ये वो ऑपरेशन और वो वर्ड है, अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हायर्ड है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो इस मशीन पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको एचपीएलसी के बारे में अवेयरनेस, उसका ऑपरेशन, उसकी ट्रबल शूटिंग में आपको कमांड लाजमी है। अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं एज अ एनालिस्ट, एज अ सीनियर एनालिस्ट या इंचार्ज जो भी है, आपको इस मशीन के ऊपर कमांड लाजमी है, क्योंकि बहुत डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट है और इस पे बहुत सारी आपके एनालिसिस बेस कर रही होती है। आपके लेबोरेटरी के जितने ऐसे जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, और रिकमेंडेशन यही है कि उनकी एनालिसिस का जो ऐसे परफॉर्मेंस है वो ऐसे एचपीएलसी पे होना चाहिए। तो इसमें बहुत से लोग फेलियर की वजह क्यों चले जाते हैं, कि उनकी ऑपरेशन क्यों फेल होते हैं, लोग इसमें अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा सामने आती है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे लोग परेशान होते हैं, टाइम मैनेजमेंट। याद रखिए, एचपीएलसी एनालिसिस में अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप एचपीएलसी पे अगर आप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, आप उसको चलाना ही क्यों ना जानते, अपने काम में प्रिपरेशंस पे कितने ही कमांड क्यों ना रखते हो, लेकिन अगर आप एचपीएलसी एनालिसिस पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। आप डेली अक्सर नेक्स्ट डे बॉस से सामने खड़े होते हैं कि मेरे वो एचपीएलसी एनालिसिस जो कल टास्क पे थी उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, ये चीज़ उसमें रह गई। तो जो आपका बहुत नेगेटिव काउंट होता है मैनेजमेंट की नज़रों में, वो ये समझती है कि इससे एचपीएलसी एनालिसिस मेंटेन नहीं हो रही, इससे आपका वर्स इम्पैक्ट आता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे, आपके ऑपरेशन पे। तो मैं आज आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है एचपीएलसी को मैनेजमेंट के वाले से। तो मैं जो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप फॉलो करें। जो भी एनालिस्ट है, स्पेशली जो लेबोरेटरी में एचपीएलसी को ऑपरेट कर रहा है, कि उसने किस तरह अपने डेली टाइम को मैनेज करना है। याद रखिए, लेबोरेटरी में फार्मा इंडस्ट्री का कल्चर ये है कि सुबह 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। 8:10 पे आप अपनी पोजीशन पे होते हैं, 8:15 पे अपनी पोजीशन पे होते हैं। जो इंडस्ट्री का कल्चर है, बड़ा कैलकुलेटेड कल्चर होता है, क्योंकि मैं उस कल्चर से आया हूँ। तो 8:10 पे, 8:20 पे आप अपने पोजीशन पे होते हैं, कि आपको पता चल जाता है कि आज मेरे पास टास्क क्या है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज में वीकली प्लानिंग होती है, कुछ इंडस्ट्रीज में डेली टास्क आपको मिलता है। और वो बिल्कुल वर्स्ट इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे टास्क होता ही नहीं है, वो लोग अपनी बेवकूफ़ काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप 8:20 पे आपको टास्क मिल जाता है, तो याद रखिए, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपके पास एचपीएलसी एनालिसिस है, आपको पता चल गया कि ये चीज़ मुझे आज एचपीएलसी पे एनालिसिस करनी है, उसमें अब आपको स्टैंडर्ड बनाने हैं, मोबाइल फेस बनाना है, सैंपल्स बनाना है, ये सारी चीज़ें बनानी है। तो ये, और सिस्टम को अलाइन भी करना है। और इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंट जो अच्छी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि लंच ब्रेक 12, 12:30, 1 बजे होता है, और टी टाइम, सुबह का जो टी टाइम होता है वो 10 बजे होता है, और सेकंड टी टाइम आपका 3 बजे होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करना है आपने, और अपने काम को साथ लेके चलना है। ये आइडिया हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सुबह 10 बजे की चाय पे जा रहे हैं और आपके पास एचपीएलसी एनालिसिस है, तो आपको 10 बजे की चाय पे जाने से पहले आपका पहला स्टैंडर्ड रन होना चाहिए एचपीएलसी के अंदर। यानी 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के दौरान आपने मोबाइल फेस और स्टैंडर्ड बना के सिस्टम को अलाइन करके रख देना है। अब वो कैसे करना है, वो मैं पहले भी इस पर बड़ी डिस्कशन कर चुका हूँ। आपने अपने सबसे पहला ऑप्शन यही कि आप अपने एचपीएलसी को अलाइन कर लें। सबसे पहले जाके एचपीएलसी को ऑन करके उसको सैचुरेशन पे लगा दे अपने कॉलम को, ठीक है। मीन आप अपना स्टैंडर्ड प्रिपेयर करें। अगर आपके पास 20 सैंपल हैं या 10 सैंपल है, आप उसकी कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं कि मेरा सिस्टम कब तक जाएगा, शाम 4 बजे तक जाएगा, 5 बजे तक जाएगा, या 6 बजे तक जाएगा। ये कैलकुलेशन आपने सबसे पहले करनी, सबसे पहले कैलकुलेशन। इसके बाद अपने सिस्टम को आपने सैचुरेशन पे लगाने के बाद, सबसे पहले आप अपना मोबाइल फेस अगर रेडी है तो ठीक है, आपने बनाया हो तो ठीक है, नहीं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप सबसे अपना मोबाइल फेस बनाएं और सिस्टम को सैचुरेशन पे लगाओ, और मीन वाइल अपना स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड कर ले, याद रखें। और चाय पे जाने से पहले, 10 बजे से पहले आप चाय पे जा रहे, तो स्टैंडर्ड पे सीक्वेंस कमांड देकर सीक्वेंस बना लें और स्टैंडर्ड रन कर दे, पहला स्टैंडर्ड रन कर दे, ठीक है। ये मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट। अब आप 10 बजे टी पे जाने से पहले पहला स्टैंडर्ड रन कर दें। चाहे से आए 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो सिस्टम को देख लें अलाइन चल रहा है, इट्स ओके। क्योंकि अगर आपका 15 मिनट का भी एक रन है, तो आपके 6 रन, एक ब्लैंक और 5 स्टैंडर्ड, तो आप लगा लें तकरीबन सवा घंटे की एनालिसिस तो सिर्फ ये हो जाती है, ठीक है। तो यानी 11:30, 12 बजे तक तो आपके सिर्फ स्टैंडर्ड ही चलते हैं। उसके बाद आपकी सैंपल की कैलकुलेशन होती है, और जब आप
चाय से आए, आप देख रहे हैं मेरा सिस्टम ओके चल रहा है, मीनवाइल आप अपने सैंपल्स की प्रिपरेशन करें। अब वो चाय के बाद और लंच वाले टाइम के दौरान अपने आप सैंपल्स प्रिपरेशन करेंगे। और लंच पे जाने से पहले आप अपने सारे सैंपल बना के सीक्वेंस कमांड में ऐड कर दें। यानी जो आप सीक्वेंस दे चुके थे चाय पे जाने से पहले कि इस पोजीशन पे मेरा स्टैंडर्ड है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपके सैंपल्स की पोजीशन है, उन पोजीशन पे लंच पे जाने से पहले अपने सैंपल्स वाइल्स बना के उन पोजीशन पर रख दे। फिर आप फ्री है, फिर आप रिलैक्स है। इसके बाद क्या होगा, जब आप लंच के बाद आएंगे, लंच से पहले आपके स्टैंडर्ड चल चुके होंगे, लंच के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटो सैंपल है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप मीनवाइल घूमते फिरते अपने दूसरे टास्क, डॉक्यूमेंटेशन टास्क जो उस प्रोडक्ट के दूसरे टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे, और एचपीएलसी को मीनवाइल देखते रहेंगे चलते फिरते कि ओके चल रहा है नहीं। आपका सिस्टम 4 बजे तक फ्री हो जाना चाहिए, आपके सारे स्टैंडर्ड सैंपल चल जाने चाहिए। फिर उनकी आप प्रिंट्स लेते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड की आरएसडी तो सबसे पहले आप निकालते हैं, चाहे से पहले ही निकाल लेंगे, लंच से पहले ही। उसके बाद फिर आप सबको कैलकुलेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप स्मूथली काम करेंगे, आप प्रेशर में नहीं आएंगे। अगर आपके स्टैंडर्ड ही दोपहर को लंच के बाद चल रहे हैं तो इम्पॉसिबल है आपका टाइम मैनेज हो, क्योंकि अगर आपके पास 7 घंटे की जॉब है या 8 घंटे की जॉब है, आपको रात के 10 बज जाएंगे और आप अंडर प्रेशर रहेंगे। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप टाइमली लेके सुबह चलते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है एचपीएलसी में तो उसको भी आपके पास सेफ साइड पे होते हैं, आप उसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप हैंडल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ट्रिक्स एचपीएलसी पे, याद रखिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ऑपरेशन भी आता है लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपकी नहीं है तो आप एचपीएलसी में प्रॉब्लम फेस करते हैं। डेली आप अपने बॉस से डांट खाएंगे कि ये काम मेरा रह गया था और ये काम मेरा क्यों रह गया था और क्या हो गया था, और मैं नेक्स्ट डे पर मेरा काम जा रहा है, जो वैसे ही एक वर्स इंप्रेशन जाता है आपके एंड से टॉप मैनेजमेंट की तरफ। होपफुली आपको क्लियर होगा कि एचपीएलसी ऑपरेशन में टाइम मैनेजमेंट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हमेशा लेके चलें। चाहे अपने आप सैंपल प्रिपरेशन में या एचपीएलसी के दूसरे कास्ट में कितने ही एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको एचपीएलसी की जो टाइम मैनेज वाला फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर, उस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। आएंगे इसी तरह टेक्निकल आइडियाज के साथ, टेक्निकल पॉइंट के साथ किसी और वीडियोस में। और जो लोग चैनल पे न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स, वीडियोस और कंसेप्ट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।